हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बी रेडी फॉर प्रेयर। बेटा हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे आज से लेक्चर्स। तो आप लोग प्रेयर के मोड में आ जाइए। प्लीज जॉइन योर हैंड्स एट योर प्लेसेस एंड बी रेडी विथ ओके बेटा, so let's continue with our topic. Good morning everyone, good morning once again. तो बेटा टॉपिक में अभी तक हम जहां पहुंचे हैं उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस फेनोमेना कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विथ सम इंपॉर्टेंट केसेस इन बॉन्डिंग। और आज हम जो मेनली कवर अप करने वाले हैं उसमें कई डिफरेंट एलिमेंट्स का एलिमेंटल स्टेट कैसा होता है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये सभी किस तरह के स्ट्रक्चरल डिटेल्स के साथ होंगे इनकी बात होगी। कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं जो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं और इस लिस्ट में जैसे बेरिलियम क्लोराइड आएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा और कुछ और भी कंपाउंड्स हम देखेंगे जैसे फास्फोरस और सल्फर के ऑक्साइड्स की बात आएगी। तो ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट होते हैं। तो यही हमारा अभी का टारगेट होगा। इसी सीक्वेंस में स्पेशल बॉन्डिंग के केसेस में बॉन्डिंग इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी ऐड होंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक, सम स्पेशल केसेस ऑफ बॉन्डिंग या सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ बॉन्डिंग। सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ बॉन्डिंग जो हमें जानना चाहिए, जो हमें पता होने चाहिए। सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ बॉन्डिंग। ओके, तो बेटा ये जो टॉपिक है इसमें वी आर स्टार्टिंग विथ सम ऑफ द एलिमेंटल फॉर्म्स, जिसमें हम सबसे पहले लेना चाहेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड के स्ट्रक्चर से हम शुरू करते हैं। सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड द स्पेशलिटीज आर ईच कार्बन इज sp3 hybrid. Each carbon is sp3 hybrid. The second important point is each carbon is bonded with 4 other carbon atoms. Bonded with 4 other carbon atoms. और जो चारों कार्बन एटम होते हैं इनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है। सिचुएशन कुछ इस तरह है, देखिए कि ये रहा एक कार्बन, ये sp3 हाइब्रिड है, इससे बॉन्डेड 4 कार्बन है, वो भी sp3 हाइब्रिड है। और ऐसे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का पूरा एक नेटवर्क कंटिन्यू होता है। तो एक जायंट कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड सारे एटम्स हैं, इस वजह से ही ये काफी हार्ड सब्सटेंस है, इनफैक्ट द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज की बातें हम आगे जब पी ब्लॉक टॉपिक में आप पढ़ेंगे इन्हीं बातों को। कुछ एलिमेंट्स के एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो अपने सिलेबस में है वहां पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी बात होगी। अभी हमारा फोकस केवल इस बात पर रहेगा कि इनके बॉन्डिंग से रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, each carbon-carbon bond order in the structure of diamond that is equals to 1. हर 2 कार्बन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो डायमंड के स्ट्रक्चर में होते हैं ये सिंगल बॉन्ड होता है। सो ईच कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज 1। इसी तरह से आइए ग्रेफाइट को लेकर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं देखें।
So let's talk about graphite. तो बेटा इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की पॉइंट्स ऐड करते जाइए, जैसे कि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिड। जी हाँ, इस बार कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अलग है। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिड। बेटा जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, इसमें हर एक कार्बन बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन होता है। थ्री अदर कार्बन एटम्स। इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल रिंग्स का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। आई रिपीट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। ये स्थिति क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक कार्बन है जो बाकी 3 और कार्बन से जुड़ा है। बेटा जब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनता है ना, तो यहां पर एक कार्बन से 3 जो कार्बन जुड़ते हैं उनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 4/3 आती है, क्योंकि कार्बन की जो 4th वैलेंसी है, अभी तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन गए इसके, अब जो कार्बन की 4th वैलेंसी होगी वो ये पाई बॉन्ड बना के फुलफिल करता है। लेकिन रेजोनेंस वाली कंडीशन होगी कि पाई बॉन्ड किसी एक एटम के साथ पूरा बॉन्ड नहीं बनेगा, बल्कि इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 कार्बन एटम्स। तो इसका मतलब है कि यहां पर ईच कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, हियर आई राइट ईच कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर in case of graphite will be 4/3. I shall explain, don't worry, I shall repeat also. अब कार्बन एटम्स जो रहते हैं वो ऐसी हेक्सागोनल रिंग्स बना लेते हैं। ये देखिए, ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स बनी है कार्बन एटम्स की। आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। द सिचुएशन इज लाइक दिस, यू कैन जस्ट इमेजिन। और इस अरेंजमेंट के साथ ये ऐसी लेयर्स बनाता है जो लेयर्स वन अबाउट दी अदर प्लेस्ड होती है। इनके बीच में वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। आई एम रिपीटिंग, ग्रेफाइट को फिर से एक बार देखिए। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन का हाइब्रिड स्टेट sp2 है। एवरी कार्बन, ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिड। हर एक कार्बन बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स होता है जो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कार्बन है, उसके आसपास 3 और कार्बन बॉन्डेड है जो ट्राइगोनल प्लेन बनाएंगे। अब यह पैटर्न जब कंटिन्यू होता है, हर कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ेगा तो हेक्सागोनल रिंग्स बन जाती है। ये रही हेक्सागोनल रिंग्स, और ये हेक्सागोनल रिंग्स लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मतलब ग्रेफाइट इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसी लेयर्स है उसमें। हर लेयर को यदि हम जूम इन करके देखते हैं तो वो लेयर ऐसी दिखाई देगी। हर लेयर में जो हेक्सागोनल रिंग्स है उनको फर्दर जूम इन करके देखने पर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग इन ग्रेफाइट। यहां पर 4/3 बॉन्ड ऑर्डर वाली बात मैं एक बार और क्लियर कर दूं। कार्बन की 3 वैलेंसी तो 3 सिग्मा बॉन्ड से पूरी हो गई, क्योंकि 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। अब जो 4th वैलेंसी होती है, यह तीनों कार्बन के साथ वो अपना ऑर्बिटल ओवरलैप करवा के फुलफिल करता है। मतलब जो 4th पाई बॉन्ड है, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और 4th पाई बॉन्ड है, वो 1/3 1/3 1/3 तीनों कार्बन के साथ उसने बनाया है। सो दैट वे द बॉन्ड ऑर्डर इज 4/3। 4/3 का मतलब 1 बॉन्ड इज सिग्मा एंड 1/3 बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। रेजोनेंस तो पढ़ा ही है बेटा, बस सिमिलर कंडीशन यहां पर लग रही है कि आप एक एक बार यदि तीनों के साथ पाई बॉन्ड बनाकर बताएंगे कि रियल स्ट्रक्चर में इन तीनों का हाइब्रिड है,
तो रिजल्टेंट जो फाइनली एवरेज वैल्यू आएगी वो 4/3 बॉन्ड ऑर्डर की होगी। तो ये हो गई बात डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को लेकर। अभी हम कुछ एलिमेंटल फॉर्म्स पे बात कर रहे हैं। फॉस्फोरस, बेटा जो फॉस्फोरस होता है ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, वैसे इसके एलोट्रॉप होते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज P4 मॉलिक्यूलर यूनिट। P4 मॉलिक्यूलर यूनिट, P4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके। अब ये जो P4 मॉलिक्यूल बनते हैं इसमें फॉस्फोरस एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह होता है, एक दूसरे के साथ इस तरह बॉन्डेड है। यहां पर एक एंगल जो पीपीपी एंगल की वैल्यू आती है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये 60 डिग्री होती है। कोई भी 3 फॉस्फोरस का यदि आप पीपीपी एंगल देखेंगे तो ये 60 डिग्री एंगल वाला P4 मॉलिक्यूल होता है। P4 मतलब जो फॉस्फोरस है इसके वैसे डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं जो आप पी ब्लॉक के साथ पढ़ेंगे, पर जो आपको कॉमन जो अकरेंस की इसकी कंडीशन है या कहिए कॉमन स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस होता है ये आपको जानना चाहिए। तो कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट, ऑल्दो फुलेरिन भी एक इसका क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होता है, बट उसे आप मतलब जस्ट एट इंट्रोडक्टरी लेवल वही पी ब्लॉक की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फॉस्फोरस के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं दैट आल्सो विल बी कवर्ड लेटर इन योर केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक। अभी हम जो फंडामेंटल है, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उन्हीं पर फोकस्ड है। सो चेक वन मोर केस। सल्फर, सल्फर का एग्जिस्टेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये S8 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और बेटा ये जो S8 मॉलिक्यूल होता है ये ऐसे W शेप्ड रिंग बनाता है, इसे क्राउन शेप्ड रिंग भी बोलते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हर एक सल्फर पर 2-2 लोन पेयर भी है यहां पर, लाइक दिस। क्राउन शेप्ड या W शेप्ड रिंग स्ट्रक्चर है ये सल्फर का। हियर इट इज, चेक करिए। ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। बेटा ये सभी जो चारों केस अभी बोर्ड पर हैं नोट कर लीजिए। ओके, डन। Please check the images for these 4 substances like this. बेटा एक बार जरा ऑब्जर्व करिए, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, दिस वन। इसमें सारे जो ग्रीन डॉट्स आप देख पा रहे होंगे ये कार्बन की पोजीशन है। तो एक कार्बन जो यहां पर सेंटर में ब्लैक पार्ट दिखाया गया है उससे बॉन्डेड 4 कार्बन दिखाए गए हैं और ऐसा ये नेटवर्क कंटिन्यू हो रहा है। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, पूरा 3D नेटवर्क बनता है ये। तो जो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी ओनली। डायमंड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ नेटवर्क सॉलिड्स, जहां पर सारे एटम्स 1-to-1 कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। ये ग्रेफाइट का केस है। हेक्सागोनल रिंग्स आप देख पा रहे हैं और हर एक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसी हेक्सागोनल रिंग्स की लेयर्स बनी हुई है, वन अबाउट द अदर। लेयर्स के बीच में वैन डेर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है। सो द लेयर्स इन ग्रेफाइट आर सेपरेटेड एंड they are together due to the van der Waal attractive forces. Now check the case of P4 molecule. This is P4 molecule. Check the case of S8 molecule. ये 3 डायमेंशनली ज्यादा पिक्चर क्लियर होंगे ये दोनों, इनफैक्ट ये दोनों भी।
तो आप एक बार रिव्यू कर लीजिए इन सारे स्ट्रक्चर्स को, बाकी केसेस अभी आएंगे। तो पहले ये चारों केसेस जो अभी बोर्ड पर थे इनको आप चेक कर लीजिए। बेटा आप लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, मैं आपका रिप्लाई नहीं दे रहा हूं पर्पसली, इंटेंशनली। कई स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन आया है, मैं पढ़ता हूं, देखिए। श्रेय सुनो बेटा ध्यान से तुम्हारा क्वेश्चन। व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ डायमंड, द बॉन्ड्स बिटवीन सेम एटम्स। मुझे ये बताइए कि कभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन तभी होगा जब बॉन्डिंग अलग एटम्स के साथ होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्डेड होते हैं। यहां टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट प्रूव कैसे होगी फिर? 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल भी है, राइट? नेक्स्ट टू दैट, ओके। बेटा मैं रिपीट करूंगा सारे केसेस, डोंट वरी। यश जैन आप पूछ रहे हैं कि सर बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड लेंथ नहीं पढ़ाया। तो बेटा सारे लेक्चर आपने यदि ध्यान से अटेंड किए हो तो अपनी कॉपी बॉन्ड प्रॉपर्टीज को लेकर चेक करिए। द सेकेंड प्रॉपर्टी हैज बीन गिवन एज बॉन्ड लेंथ ओनली। पहला बॉन्ड ऑर्डर, फिर बॉन्ड लेंथ ही बताइए आपको। ओके, नाउ आई कंटिन्यू बेटा। ये स्ट्रक्चर्स एक बार और देख लीजिए जो मैंने ड्रॉ किए थे। यहां पर हर कार्बन ने 4 और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। यहां हर कार्बन ने 3 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और एक जो फोर्थ वैलेंसी है उसको तीनों कार्बन के साथ 1/3 1/3 1/3 फुलफिल किया है। और ऐसा पूरा एक नेटवर्किंग हो रहा है, तो 4/3 बॉन्ड ऑर्डर है, 1 सिग्मा 1/3 पाई। कुछ स्टूडेंट्स P4 के बारे में पूछ रहे हैं, तो बेटा दीज आर द फैक्चुअल थिंग्स। ये एंगल अभी हम बदल नहीं सकते, जो मैंने मेंशन किया, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं, ये ऑब्जर्व फैक्ट बताया है। मैंने कहा था कि फास्फोरस का स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस अलग अलग होता है। इन डिफरेंट केसेस इट एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि इसका व्हाइट एलोट्रॉप है, एक रेड एलोट्रॉप है, एक ब्लैक एलोट्रॉप है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये इसके व्हाइट एलोट्रॉप की कंडीशन होती है, ये व्हाइट फास्फोरस होता है। एंड इफ यू वांट टू नो, मैं आपको बताता हूं कि इसमें रेड फास्फोरस P4 यूनिट्स का पॉलीमर बनता है। ये P4 यूनिट्स का पॉलीमर बनता है, मतलब ऐसी n नंबर ऑफ यूनिट्स एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती है। ये देखिएगा, ये रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, चाहो तो ड्रॉ करके रख लो इसको भी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस। तो इनके एलोट्रॉप्स होते हैं अलग अलग, एक ही एलिमेंट के एग्जिस्टेंस अलग अलग तरह से पॉसिबल है। एलोट्रॉपी वर्ड सुना होगा ना अपने अपनी लोअर क्लासेस में। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स एलोट्रॉप कहलाते हैं। इनफैक्ट सल्फर के भी बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट कॉमन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो फास्फोरस में P4, सल्फर में SA, कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट, ये कॉमन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। नाउ आफ्टर दिस
I continue with one more category of substances. नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, इस कैटेगरी में कौन कौन आता है देखिएगा। नेटवर्क सॉलिड्स या कोवेलेंट सॉलिड्स, चेक करिए ये कैटेगरी क्या है। नेटवर्क सॉलिड्स या कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स या कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं सॉलिड्स विथ very high melting point, solids with very high melting point, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले ये सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं। सॉलिड्स विथ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट हैविंग द नेटवर्क स्ट्रक्चर in which the atoms are covalent bonded। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, इन्हें आप देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। इस कैटेगरी में एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, जिनके स्ट्रक्चर में बता चुका हूं इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग। पर बेटा इसी कैटेगरी में आता है एक सिलिका, एक आता है कार्बोरेंडम। सिलिका और कार्बोरेंडम एक्सेट्रा। अब डायमंड ग्रेफाइट आप ऑलरेडी देख चुके हो, इसलिए मैं सिलिका का स्ट्रक्चर बताता हूं, इसे आप केयरफुली समझिए, देखिए। सिलिका मतलब SiO2 होता है बेटा, पर SiO2 इज नॉट लाइक CO2। इंटरेस्टिंग बात सुनिए, SiO2 का स्ट्रक्चर CO2 के समान नहीं है, क्योंकि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं और पीपाई बॉन्डिंग कर पाते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज, बट हियर सिलिकॉन हैज अ लार्जर साइज, सो द पीपाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल बिटवीन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। Therefore, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाने की वजह से एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। नेटवर्क कैसा होता है, मैं एक दो लेवल पर इसको आगे और बढ़ाता हूं और आप समझ पाएंगे कि ये स्ट्रक्चर थ्रू आउट कंटिन्यूड रहेगा। हर सिलिकॉन बॉन्डेड विथ 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ 2 सिलिकॉन है। दिस नेटवर्क हैज each silicon bonded with 4 ऑक्सीजन एटम्स है और each ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ 2 सिलिकॉन होता है। और इस तरह का ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। SiO2 के अलावा यहां पर लिखा हुआ सब्सटेंस कार्बोरेंडम, ये सिलिकॉन कार्बाइड होता है बेटा। यहां पर हर एक सिलिकॉन 4 कार्बन से बॉन्डेड है और हर एक कार्बन 4 सिलिकॉन से बॉन्डेड होता है, लाइक दिस। पूरा डायमंड जैसा स्ट्रक्चर ही है बेटा ये। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर आपको ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे कार्बन सिलिकॉन ये अरेंजमेंट्स देखने को मिल जाती हैं। तो किसी भी कार्बन की वैलेंसीज आप आगे चेक करेंगे तो फर्दर वी हैव सिलिकॉन एटम्स बॉन्डेड लाइक दिस, और ऐसा एक नेटवर्क आप कंटिन्यू करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति कंटिन्यूड रहती है। कार्बोरेंडम इज द सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्ड होता है डायमंड और सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर इज कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड। अनडाउटेडली सिलिका भी एक हार्ड सब्सटेंस है। ये सारे सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी, डोंट फॉरगेट, these are the solids with very high melting point
and having the network structure in which the atoms are covalent bonded. स्पेशलिटी है बेटा ये। और ये स्थिति जहां होती है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को स्ट्रक्चर्स विथ डैंगलिंग बॉन्ड्स कहा जाता है। जहां नेटवर्क बनेगा तो बॉन्ड्स को कहा जाएगा कि इस नेटवर्क के अंदर डैंगलिंग बॉन्ड्स प्रेजेंट है। एट द वर्ड डैंगलिंग बॉन्ड्स, network covalent solid structures have dangling bonds. Okay. MP is melting point. डेंगलिंग बॉन्ड्स मतलब जहां पर नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर्स में कहा जाता है जहां आप ऐसे एंड्स ओपन छोड़ देते हैं ना, वो। बेटा अस्तित्व, इफ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसका मतलब उस आपकी कही बात का कोई मीनिंग नहीं है। वी हैव सम प्रोटोकॉल्स हियर इन द स्टूडियो। Okay, so now let's continue with some other cases. बेटा बॉन्डिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस पर आगे बढ़ते हैं, और आइए इस लिस्ट में लेते हैं अब सबसे पहले द स्ट्रक्चर ऑफ sulfur trioxide. I'll mention the name because it is known to exist in 3 different forms. सल्फर ट्राइऑक्साइड। बेटा जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है मतलब SO3, एक्चुअली ये अलग अलग फॉर्म्स में नोन है। अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड एग्जिस्ट्स इन द 3 डिफरेंट फॉर्म्स। एक होता है मोनोमर। जो मोनोमर है उसका फॉर्मूला बनेगा SO3, और जो मोनोमर का मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसे आप स्ट्रक्चरली देखेंगे तो नॉर्मली जो अभी तक आपने पढ़ा वही चीज है यहां पर रिपीट कर रहा हूं मैं। ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल, 3 ऑक्सीजन, all the 3 are double bonded like this, and this is the structure of sulfur trioxide. But the same sulfur trioxide is also known in another form. बेटा एक होता है इसका साइक्लिक ट्राइमर। आज हम बहुत सारे केस पढ़ने वाले हैं और ये प्रोसेस अभी आगे और एक लेक्चर और कंटिन्यूड रहेगा। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, और ये सभी आपको याद रखना होंगे कि कौन कितने स्ट्रक्चर किस तरह के बनाता है। सिंपली किसी ने कहा SO3 तो आप ठीक है, जो उसका SO3 वाला फॉर्म है वो मेंशन करिए, बट दे मेड मेंशन साइक्लिक ट्राइमर मतलब SO3 होल थ्राइस। फॉर्मूला लिखने में S3O9 भी लिखा जा सकता है। सो जस्ट चेक कि S3O9 कैसा होता है। नाउ इन द स्ट्रक्चर ऑफ S3O9 3 SO3 यूनिट्स हैं बेटा, और ये जो तीनों SO3 यूनिट्स है, जस्ट चेक हाउ आर दे बॉन्डेड। दे आर बॉन्डेड इन दिस मैनर, दे फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। Each sulfur is now having 4 oxygen bonded with it. So this is the structure of sulfur trioxide in the trimeric form. ये sulfur trioxide in the trimeric form हमने शो किया है। हर एक ऑक्सीजन के साथ हम 2-2 लोन पेयर यहां पर दिखाएंगे। कभी कभी स्ट्रक्चर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी है, सीधे दे दिया फॉर्मूला S3O9 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स वगैरह कितनी है एंड ऑल दैट। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऐसे सभी क्वेश्चंस बनेंगे। तो अभी तो आप फैमिलियर होते जाइए कि इनके क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। नाउ आई टेक वन मोर केस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड।
इट इज अ पॉलीमर स्ट्रक्चर। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड का पॉलीमर होता है, हम समझो बेटा, मोनोमर, मोनो फॉर वन, मर मतलब होता है यूनिट, व्हेन वी हैव जस्ट सिंगल यूनिट। साइक्लिक मतलब रिंग अरेंजमेंट में। ट्राइमर मतलब तीन यूनिट्स जो रिंग स्ट्रक्चर बनाती है। पॉलीमर, पॉली फॉर मैनी, मर मतलब होता है यूनिट्स। सो दिस वे वी हैव सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द डिफरेंट फॉर्म्स, जो पॉलीमर बनता है इसका। इसके स्ट्रक्चर में वी हैव सल्फर, double bonded O, and these O and this sulfur, they continue like this, and the structure is a polymer. ये सिंगल यूनिट है, इसका रिपीटेशन होगा, इन्हीं को तो बोलते हैं बेटा पॉलीमर। राइट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर केस, दैट इज phosphorus pentaoxide। phosphorus pentaoxide अगेन एन इंपॉर्टेंट केस। बेटा phosphorus pentaoxide जो होता है, द फॉर्मूला इज P4O10। phosphorus pentaoxide is P4O10। the structure of phosphorus pentaoxide is a cage-like structure where these are the 4 phosphorus atoms and they are bonded via oxygen atoms like this। ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेगा, इस नेटवर्क नहीं सॉरी, केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये 3D स्ट्रक्चर है, बी केयरफुल। इस 3D स्ट्रक्चर में कौन कहां है, अभी एक और तरीके से हम इसको समझ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ईच फॉस्फोरस हैज अ डबल बॉन्डेड O also, so this is the structure of P4O10। here again each oxygen must be shown with 2 lone pairs of electrons। हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी हैं, इन्हें भी हमें दिखाना होगा लाइक दिस। ड्रॉ करते जाओ बेटा, सारे केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वो डायरेक्टली पूछते हैं आपसे, P4O10 के स्ट्रक्चर में या S3O9 के स्ट्रक्चर में कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। P4O10 के स्ट्रक्चर में हाउ मेनी ऑक्सीजन आर बॉन्डेड विथ ईच फॉस्फोरस, जस्ट लुक एट दिस। कितने ऑक्सीजन एक फॉस्फोरस से बॉन्डेड है, देखो जरा ध्यान से। व्हाट इज योर आंसर? 4 is the right answer in this case। now what is the number of oxygen bonded with each sulfur in the trimeric form? again it is 4, but what about the monomer? what is the number of oxygen bonded with sulfur? it is 3। तो ऐसे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। वन मोर थिंग, इन सभी केसेस में एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सो हियर आई मेंशन, यहां पर सल्फर sp2 हाइब्रिड है, यहां पर तीनों सल्फर sp3 हाइब्रिड है। अब बेटा इस फेज से तो हम आगे बढ़ चुके, और ये बड़ा ऑब्वियस फील होना चाहिए आपको। यहां ईच फॉस्फोरस इज sp3 हाइब्रिड, ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। और ये तो अब आपको डिटरमाइन करना भी आना चाहिए कि हमने sp3 हाइब्रिड क्यों कहा, इधर sp2 हाइब्रिड क्यों है। यहां पर तो आप अपनी कैलकुलेशन वाली मेथड लगा सकते हैं, यहां पर आपको नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर देखना चाहिए। क्योंकि पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, पॉली मतलब मैनी, सेंट्रिक मतलब सेंटर वाले, तो यहां 3 सल्फर अलग अलग सेंटर बन गए। इनका हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हम नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर देखते हैं। तो सल्फर के साथ बॉन्डेड एटम 4 हैं और लोन पेयर एक भी नहीं है।
So that way the hybridization is coming sp3. Is that fine? P4O10 is a cage like structure. ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड. Okay, beta. Now I come to one more case, an important case. It is बेरिलियम क्लोराइड. कुछ नया भी स्टार्ट हो रहा है अब इसमें, बॉन्डिंग की एक पर्टिकुलर कैटेगरी आप और अच्छे से अब समझ पाएंगे. So just look at बेरिलियम क्लोराइड. बेटा जो बेरिलियम क्लोराइड कंपाउंड होता है, फॉर्मूला तो BeCl2 लिखते हैं हम, बट इट इज अगेन नोन टू एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. इसका एक मोनोमर बनता है. आप समझ ही गए, मोनोमर में हमें क्या करना है, एक ही मॉलिक्यूल रखना है. सिंगल यूनिट मतलब मोनोमर. मोनोमर स्ट्रक्चर आई ड्रॉ. BeCl2 का जो मोनोमर फॉर्म है उसमें बेरिलियम के साथ ये 2 क्लोरीन का बॉन्डिंग बता दिया हमने. इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर. इन द लीनियर स्ट्रक्चर हियर बेरिलियम इज sp हाइब्रिड. ये तो पढ़ा हुआ है आपने, दिस इज नथिंग न्यू. आगे केस देखिए, यही बेरिलियम क्लोराइड डायमेरिक फॉर्म में भी नोन है. इट इज ऑल्सो नोन इन द डायमेरिक फॉर्म. डाइमर का मतलब होगा BeCl2 ट्वाइस, या फिर इसे लिखने के लिए हम Be2Cl4 भी लिख सकते हैं. यहां पर अब केयरफुली देखना बेटा, ये एक BeCl2 यूनिट है, ये दूसरी BeCl2 यूनिट है. बट अब ये जो 2 मिडल में कार्बन क्लोरीन आप देख रहे हैं, इसके पास 3 लोन पेयर जो बचनी थी एक बॉन्ड बनने के बाद इसकी तरह, उसमें से ये एक पेयर बेरिलियम को शेयर करवा रहा है. ये अपने इस नेबर को और वो अपने उस नेबर को शेयर करवाता है. जब 2 एटम्स के बीच शेयरिंग में एक एटम पूरी पेयर प्रोवाइड करे तो हम उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में शो करते हैं. लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज नो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, देयरफॉर दिस कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ सिंपल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये बात अलग है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किसने किए, इसलिए थ्योरेटिकली वी रिप्रेजेंट इट बाय एन एरो. सो द डायमेरिक फॉर्म ऑफ बेरिलियम क्लोराइड हैज दिस स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर में दोनों बेरिलियम sp2 हाइब्रिड स्टेट में होंगे. sp2 हाइब्रिड. और एक खास बात, अब यहां पर एक और पॉइंट जोड़िएगा बेटा, ध्यान दीजिए. जो बॉन्ड इस तरह का बेरिलियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में बना, वहां पर मैं बोल सकता हूं कि क्लोरीन एटम जिसको मैंने मार्क किया है, ये दोनों बेरिलियम को ब्रिज के फॉर्म में जोड़ रहा है. मतलब इट इज क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन 2 बेरिलियम एटम्स. तो ये ब्रिज बॉन्ड कहलाते हैं. अब ब्रिज बॉन्ड में ये पर्टिकुलर केस जो होता है, दैट इज 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. इट्स अ ब्रिज बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. अब 3 सेंटर्ड और 4 इलेक्ट्रॉन, इस वर्ड का क्या मतलब, इन शॉर्ट 3C4 ही लिखते हैं हम इसको. तो 3 सेंटर्ड मतलब यहां पर 3 एटम है. जो ब्रिज बन रहा है, 2 एटम को एक मिडल एटम कनेक्ट करता है, तो ब्रिज हमेशा 3 सेंटर्ड ही बनेगा. पर आगे हम एक और टाइप देखेंगे जहां 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. कितने होंगे जल्दी ही हम उसको डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ यहां पर इलेक्ट्रॉन 4 इन्वॉल्व है. देखो, एक बॉन्ड इस तरफ, एक बॉन्ड इस तरफ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4. तो 3 एटम्स हैं. एटम मतलब सेंटर यहां पर लिखा हुआ है. 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज कहलाता है ये. सो बेरिलियम क्लोराइड हैज द डायमेरिक फॉर्म विद दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग. नाउ द सेम बेरिलियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन इन one more form,
बेटा ये पॉलीमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इट इज ऑल्सो नोन इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीमर, ये पॉलीमर स्ट्रक्चर भी बनाता है। अब जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर, मेनी यूनिट्स टुगेदर। इसको ऐसा लिखते हैं, एन मतलब बहुत सारी यूनिट्स, एन नंबर ऑफ यूनिट्स आर देयर। इसके स्ट्रक्चर में बेरिलियम दो क्लोरीन के साथ जैसे बॉन्डिंग करना चाहिए वैसे हमने सोच लिया, बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज नाउ अबाउट ब्रिजिंग। यहां पर सारे क्लोरीन अपने नेबरिंग बेरिलियम्स को इस तरह से अपनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं और ये ब्रिज ऐसे कंटिन्यू होते हैं लाइक दिस। सो यू कैन रिप्रेजेंट दिस मच ऑल्सो, इतना आपने रिप्रेजेंट किया तो भी ये अंडरस्टूड है कि कैसे कंटिन्यू होगा। और अप टू एन एक्सटेंट आप एक मॉलिक्यूल चलिए और शो कर दीजिए। सो आई होप दिस विल बी क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। ये पॉलीमर स्ट्रक्चर है। खास बात, इस पॉलीमर स्ट्रक्चर में हर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन अब जब आप कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो ऑफ कोर्स यहां पर भी ये वाले जो बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड यहां भी बने हैं, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन बेटा ये वाला जो बॉन्ड था ना, दिस वाज अ सिंपल बॉन्ड। जो सिंपल बॉन्ड होते हैं वो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। डायमेरिक फॉर्म में हमारे पास दो बॉन्ड 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, पर पॉलीमर में सारे ही बॉन्ड 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। आई राइट द वर्ड दिस वन, ये जो बॉन्ड हम देख रहे हैं ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। जो अपना यूजुअल बॉन्डिंग होती है वही है ये, इट्स अ यूजुअल बॉन्डिंग। तो बेरिलियम क्लोराइड के 3 अलग अलग स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस आपके सामने हैं, नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन वाली बात देखिए, ऋतुराज बनाना बॉन्ड इसे नहीं बोलते हैं, आने वाला है कुछ समय में। 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन 3c4e, सेंटर मतलब एटम्स, सेंटर मतलब न्यूक्लाई। ब्रिज बॉन्ड यहां पर 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज द ब्रिज बॉन्ड। जो ब्रिज बन रहा है वो ब्रिज बॉन्ड है, जो ब्रिज नहीं बन रहा है वो ब्रिज बॉन्ड नहीं है। व्हाट्स न्यू हियर? कोई भी खास बात नहीं, इंग्लिश यूज हो रही है बस, केमिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं ब्रिज वर्ड में। ओके, अब बेटा आफ्टर बेरिलियम क्लोराइड लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर इंपॉर्टेंट केस, चेक एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इस मामले में कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में कंडीशन के हिसाब से इसके दो फॉर्म्स होते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज कोवेलेंट व्हेन इट इज एनहाइड्रस, मतलब बिना वाटर के साथ हो तो ये कोवेलेंट नेचर का होता है। ये स्पेशलिटी एल्यूमिनियम क्लोराइड की। और इसका आयनिक फॉर्म होता है जब ये हाइड्रेटेड होता है। क्या फर्क है दोनों में, आइए देखें। तो बेटा ये जो आयनिक फॉर्म हाइड्रेटेड होता है इसका तो फॉर्मूला जो आप बोलते हैं वही सिंपली AlCl3, जिसमें एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव और 3 क्लोराइड भी होंगे। हाइड्रेटेड मतलब साथ में वाटर भी हमें शो करना है।
इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से लिखें तो यहां पर एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयंस हेक्साहाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक दिस। और क्लोराइड आयंस भी होते हैं हमारे पास, वी हैव क्लोराइड आयंस ऑल्सो। जबकि जो कोवलेंट फॉर्म होता है इसका, इट हैज अ डिफरेंट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। दो तरह से हम इसको शो करते हैं। एक होता है इसका मोनोमेरिक फॉर्म, जो मैंने अभी ड्रॉ किया बेरिलियम क्लोराइड की तरह, और एक इसका डायमेरिक फॉर्म भी होता है बेटा। जो डायमेरिक फॉर्म होगा अब उसमें वही ब्रिज बॉन्डिंग आ जाएगी। जस्ट अ मिनट, आई नीड मोर स्पेस। इस पूरे को मैं फिर से बनाऊंगा। आई एम ड्रॉइंग इट अगेन बेटा। तो यस, हियर आई ड्रॉ। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का मोनोमेरिक फॉर्म हो गया। और अभी इसमें जो डायमेरिक फॉर्म है वो देख लें। ये दो AlCl3 यूनिट्स आ गई हमारे पास, और ये आपस में जुड़ी हुई हैं, तभी तो ये डायमर कहलाएगा। तो ये वाले क्लोरीन अपनी अपनी एक एक पेयर एल्यूमिनियम को शेयर करवाते हैं, और जो टर्मिनल वाली पोजीशन है क्लोरीन की, यहां पर इनके पास तीन तीन लोन पेयर है। सो वी हैव दिस कंडीशन। यहां पर भी मैं कहूंगा कि जो क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम का बॉन्ड है, ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही है। इट इज नथिंग स्पेशल बेटा, ये कुछ स्पेशल नहीं आ गया जो आप घबरा रहे हो। 3 एटम, ये रहे 3 एटम और 4 इलेक्ट्रॉन है। स्पेशल तो ब्रिज बॉन्ड में अभी आएगा, ये ब्रिज बॉन्डिंग का नॉर्मल केस है। स्पेशल केस तो अभी हम बस देखने ही वाले हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना इन 3 एटम्स के बीच। शेयरिंग में कितने यूज हो रहे हैं? 2 इस तरफ 2 उस तरफ। किसने क्या दिया वो छोड़िए, पर टोटल इलेक्ट्रॉन तो 4 है ना, इसलिए 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये। हाँ, और जो रिमेनिंग वाले हैं वो अपने नॉर्मल है। कौन से? 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन वाले, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वी हैव 4 2 centered 2 electron bonds, and we have 2 3 centered 4 electron bonds in the dimer of aluminium chloride. नोट करिए, इतना चेक कर लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए क्योंकि वह पूरी पेयर क्लोरीन ने प्रोवाइड की है। इन सभी स्ट्रक्चर्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब वो पूरी पेयर देने वाला क्लोरीन है। सो द स्ट्रक्चर कंटिन्यूज लाइक दिस। ये पॉलीमर वाले में मैंने लोन पेयर पहले नहीं रखी हुई थी, वो भी दिखा दी है। बेटा स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। जैसे बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड जो होता है वो पॉलीमर स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वेपर फेज में जब ये आता है तो डायमेरिक होता है, और वेपर फेज में ज्यादा टेम्परेचर हो तो ये मोनोमेरिक भी होता है। Krish, they were double bonds, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स साइक्लिक ट्राइमेरिक में।
विक्रम वो AlH2O6 ट्राई पॉजिटिव मतलब एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन वाटर के साथ में बॉन्डेड है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स एल्यूमिनियम 3+ आयन के साथ बॉन्डेड है। यस बुरहानुद्दीन, यू आर राइट। एल्यूमिनियम क्लोराइड वाले केस में ये जो कोवेलेंट फॉर्म्स है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आप चाहे तो मेंशन करिए, sp2 और यहां sp3, ये स्ट्रक्चर्स हैं। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर और sp3 मतलब चारों बॉन्डेड एटम टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। तो ये जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो दोनों ब्रिज वाले क्लोरीन और चारों टर्मिनल वाले ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे। दोनों ब्रिज वाले क्लोरीन और चारों टर्मिनल वाले ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ट्राइगोनल प्लेन बनेंगे, सॉरी टेट्राहेड्रॉन बनेगा एल्यूमिनियम के आसपास। 2 बॉन्ड यहां है, 2 बॉन्ड ऐसे हैं, फिर इधर वाले के भी 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो ब्रिज बना रहे हैं, और 2 बॉन्ड ऐसे होंगे ऐसी पोजीशन पे। तो ये 4 टर्मिनल पोजीशन वाले एक ही प्लेन में है। दो ब्रिज पोजीशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। तो बेटा ये कुछ कंपाउंड्स थे जिनके स्ट्रक्चर पर अभी हमने बात की। नाउ वी आर कमिंग टू अ फ्यू मोर केसेस ऑफ बॉन्डिंग। स्पेशलिटी जो बॉन्डिंग में हम देखते जा रहे हैं उसमें लेते हैं अगला केस। बेटा अब जो ब्रिज बॉन्डिंग के केस में आपको बताऊंगा उसमें हम पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर बात करेंगे। सो प्लीज मेंशन द केस ऑफ डाइबोरेन। जो डाइबोरेन कंपाउंड होता है उसका फॉर्मूला होता है B2H6। A very important case of bonding, the structure of डाइबोरेन। बहुत सारी डिटेल्स है यहां पर जिनको हमें जानना होगा डाइबोरेन के बारे में। सो आई स्टार्ट। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को लेकर डिटेल्स हम देखेंगे। अब चेक करिए, यहां पर हमारे पास बोरॉन इन द ग्राउंड स्टेट है। बेटा मैं इसको थोड़ा ज्यादा इलेबोरेटिव वे में समझाऊंगा तो आप केयरफुली चेक करना। बोरॉन के ग्राउंड स्टेट में इट हैज द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। बट इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन 1 electron from 2s is promoted to the 2p orbitals like this। और अब यहां से आती है एक बहुत खास बात कि बेटा डाइबोरेन के दोनों बोरॉन sp3 हाइब्रिड स्टेट में होते हैं। जी हां, sp3 हाइब्रिड स्टेट। इस sp3 हाइब्रिड स्टेट में यू कैन ऑल्सो चेक वन थिंग कि बेटा ये वाला जो एक ऑर्बिटल है दिस इज वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। और 3 ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन वाले हैं। 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल यहां पर खाली है। अब डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनता कैसे है तो प्लीज चेक दिस केयरफुली। मैंने स्टार्ट किया बोरॉन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ करना अभी, और इसमें मैंने 3 ऑर्बिटल व्हाइट और एक पिंक कलर शो किया हुआ है बेटा। अब जो आप देख रहे हैं कि 3 जो ऑर्बिटल हैं ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले हैं और ये वाला ऑर्बिटल वेकेंट है, राइट। मैं रिलेट करते जा रहा हूं, इसको चेक करिएगा। बिल्कुल यही कंडीशन दूसरे बोरॉन की भी है। इसके भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इनमें से 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक 4th ऑर्बिटल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो खाली ऑर्बिटल है। अब आइए लेते हैं कि इनके साथ
हाइड्रोजन एटम कैसे आकर ज्वाइन होते हैं? तो हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास s ऑर्बिटल में। हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स को मैं ऐसे स्फेरिकल बताऊंगा क्योंकि बेटा वो s ऑर्बिटल है। तो 4 हाइड्रोजन एटम बोरॉन के साथ ऐसे बॉन्ड बना चुके। ये 4 हाइड्रोजन आउट ऑफ 6 इन द फॉर्मूला, 4 की बॉन्डिंग अभी आपके सामने है। इट हैज नथिंग स्पेशल। 2 एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब वही अपना 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। लेकिन अब खास बात आ रही है कि यहां अभी तक क्या क्या किया हमने। इसका खाली ऑर्बिटल और इसका 1 इलेक्ट्रॉन वाला ओवरलैप्ड दिखाया है। अब एक तीसरा आइटम हाइड्रोजन भी आता है यहां, और वो अपने s ऑर्बिटल को ओवरलैप करवा लेता है इन दोनों ऑर्बिटल्स के साथ। जी हां, अब ये जो बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, इस बॉन्ड को मैं कहूंगा कि ये 3 सेंटर्ड। इलेक्ट्रॉन कितने हैं चेक करें यहां पर। 3 सेंटर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का केस है बेटा। पिछला केस जो आपने देखा दैट वाज 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये भी ब्रिज बॉन्ड है। दिस इज ऑल्सो ब्रिज बॉन्ड। लेकिन ब्रिज बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज हम देख चुके पिछले केसेस में। अब ये नया केस आया है ब्रिज बॉन्ड का, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसी को बनाना बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा ये जब ऑर्बिटल सारे ओवरलैप कर जाते हैं ना, तो इनकी ओवरलैपिंग के बाद जो ऑर्बिटल बनता है ये बनाना शेप का ऑर्बिटल होता है। आई टेल यू अगेन, सुनो, चेक करना। इसके 2-3 फॉर्म्स में अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एक बोरॉन, ये दूसरा बोरॉन, इनसे जुड़ने वाले ये 4 हाइड्रोजन को बोलते हैं डाइबोरेन में टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन क्योंकि पोजीशन टर्मिनल है ना बेटा। और 2 हाइड्रोजन यहां पर ब्रिजिंग पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं। सो दीज आर द ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स। आई ड्रॉ इट अगेन। ब्रिजिंग हाइड्रोजन प्रॉपरली दिख नहीं रहे हैं कि कैसे ब्रिज बनेगा। नाउ वेट फॉर अ व्हाइल। ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन की पोजीशन है, पार्शियली बॉन्डेड है ना ये, क्योंकि पूरा एक बॉन्ड है 3 एटम के बीच में। एक बॉन्ड है 3 एटम के बीच में। दैट इज इंटरेस्टिंग। तो इसे मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड भी बोलते हैं। ब्रिज बॉन्ड जो होता है वो 3 सेंटर्ड या मल्टी सेंटर्ड होता है, क्योंकि एक सिंपल बॉन्ड 2 सेंटर्ड बॉन्ड होता है, लेकिन यहां पर 3 सेंटर्स आर इन्वॉल्व, मतलब 3 एटम है और उनके बीच इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए? 2। एक बार फिर से हिसाब सुन लो। इस बोरॉन का वेकेंट, इस बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन वाला और हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन वाला, तीनों ने ओवरलैप किया। ओवरलैप्ड रीजन में जो अब इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो है 2 और उन्हें शेयर करने वाले हैं 3। इधर दोनों बोरॉन की अपोजिट सिचुएशन आ गई। इसका वेकेंट ऑर्बिटल, इसका 1 इलेक्ट्रॉन वाला और हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन वाला। सो दिस वे वी हैव द 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन with this nature of bond. We have 4 terminal hydrogen with a simple bond. Which bond? The simple bond is 2 centered 2 electron bond. So this is nothing special. इसीलिए मैंने एक सिंपल वे में लिख दिया 2 centered 2 electron bond. स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। बेटा इसमें जो ब्रिज बॉन्ड बनता है ना 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन वाला, ये बनाना शेप्ड ऑर्बिटल होता है। जब ओवरलैपिंग हो जाती है ना, तो जो ऑर्बिटल का शेप है दैट इज लाइक अ बनाना, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी हो गई। एटम 3 है
पर इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड के नाम से भी हम जानते हैं। ओवरलैपिंग के बाद ऑर्बिटल पिक्चर ऐसा दिखता है ये। दक्ष, ऑर्बिटल्स ऑफ ऑल टाइप्स कैन बी हाइब्रिडाइज्ड, वेकेंट वाला भी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला भी और सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला भी। ये स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन की पूरी डेफिनेशन देखो, उसका लास्ट पार्ट चेक करो। इट इज sp3 बुरहानुद्दीन। नीचे बनाया हुआ स्ट्रक्चर एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है उसी का। इट्स अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन। And this is not any hydrogen bonding, Vaishnavi. This is not hydrogen bonding. ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा गोपाल, इसमें जो टर्मिनल हाइड्रोजन है उनका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और जो दोनों ब्रिजिंग है वहां पर एक पूरा बॉन्ड 3 एटम के बीच में है, तो दोनों तरफ आधा आधा बॉन्ड हम कंसीडर करेंगे। कुशाग्र sp3 में क्या समझ नहीं आया बेटा? पूरा हिसाब किताब बोर्ड पे आप देख सकते हो कि 4 ऑर्बिटल में एक वेकेंट भी मिक्सिंग में यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड बना रहा है। प्रभांशु, यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो FON के साथ ही होती है। बॉन्ड ऑर्डर किसी एटम का नहीं होता बेटा गोपाल। बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द 2 एटम्स देखा जाता है, बिटवीन द 2 एटम्स। तो टर्मिनल BH बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे 1, लेकिन ब्रिजिंग में होगा 1/2। राइट, आगे बढ़ेंगे बेटा। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में जितनी चीजें आप देख रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब जरा डायरेक्टली ये सुनो, तो शायद आपकी क्वेरीज और क्लियर हो जाए। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में यदि आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी टर्मिनल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, क्या आंसर दोगे? हाउ मेनी टर्मिनल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन? Correct answer is 4. Correct answer is 4. Now tell me how many hydrogen are, या how many bonds are 2C2E type of bonds? 2C2E type of bonds 4 है ना बेटा, वही टर्मिनल वाले 2C2E है। Now tell me how many hydrogen are bridging hydrogen? How many hydrogen are bridging hydrogen? Correct answer है 2. Tell me what is the number of 3C2E bonds in diborane? What is the number of 3C2E bonds in diborane? Correct answer is again 2. 3 centered 2 electron bond का नंबर 2 है यहां पर। Could you understand बेटा? अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर बताओ। वेदर द स्ट्रक्चर इज प्लेनर और नॉन प्लेनर, प्लेनर और नॉन प्लेनर। हाउ कैन यू से योर आंसर? दोनों टाइप के आंसर आए हैं बेटा मेरे पास। प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? मेरे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो बोर्ड पे सारी चीजें है उसको फॉलो करो और बताओ कि ये प्लेनर है या नहीं है। प्लेनर मतलब क्या सारे एटम एक ही प्लेन में है?
नॉन प्लेनर मतलब नहीं, सारे एटम एक प्लेन में नहीं है। बेटा बोरॉन sp3 हाइब्रिड बताया है, अपना आंसर सोच समझ के देना। बोरॉन sp3 हाइब्रिड है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है। और जिन्हें अब ये डाउट हो रहा था कि sp3 हाइब्रिड कैसे है, वो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे रिलेट करो कि इसका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर एक फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, तो बेस्ड ऑन दैट हम बोल सकते हैं कि यहां पर बोरॉन ने अपना ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करवाकर ऐसे बॉन्डिंग में यूज किया है। सुनिए बेटा, इस स्ट्रक्चर में दोनों बोरॉन और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन ये सेम प्लेन में है और ब्रिज वाले उसके परपेंडिकुलर है। ये जो ब्रिजिंग पोजीशन है, ऐसा समझ लो कि HBH HBH ये सब बोर्ड के प्लेन में है और ये हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे है, ये वाला हाइड्रोजन बोर्ड के बाहर निकला हुआ है। सो आर यू एबल टू रिलेट इट? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, यस, नॉन प्लेनर। अच्छा बताइए एक और क्वेश्चन का आंसर। हाउ मेनी मैक्सिमम एटम्स आर प्रेजेंट इन वन प्लेन? हाउ मेनी मैक्सिमम एटम्स आर प्रेजेंट इन वन प्लेन? डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में मैक्सिमम कितने एटम्स एक ही प्लेन में आ जाएंगे? करेक्ट आंसर 6 है। कौन से 6 आएंगे एक ही प्लेन में? मैक्सिमम एटम्स को एक ही प्लेन में लाना है तो कितने ला पाएंगे हम? 6 एटम। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरॉन, द प्लेन ऑफ ऑल दीज 6 इज सेम। ये बोर्ड के प्लेन में बताया ना बेटा मैंने, ये पूरा पार्ट बोर्ड के प्लेन में है, ये दोनों पीछे है, ये दोनों बोर्ड के प्लेन से बाहर निकले हुए हैं। कुड यू अंडरस्टैंड? ओके, अब बेटा मैं यहां तक के पॉइंट्स को एक बार, जो अपनी कुछ रेडीमेड इमेजेस हैं उनके थ्रू भी आपको कुछ केसेस बता दूं। ये देखो BeCl2 का मोनोमर डाइमर पॉलीमर, ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। SO3 के 2 फॉर्म्स दिए हुए हैं यहां पर, मोनोमर, साइक्लिक ट्राइमर। मैं आपके सामने कुछ रेडीमेड इमेजेस भी रखता हूं जिससे कि आपका पिक्चर थोड़ा और क्लियर रहे माइंड में। ये P4O10 देख लो बेटा, P4O10। इसके बॉन्ड पैरामीटर्स जरूरी नहीं है, यू नीड नॉट राइट द बॉन्ड पैरामीटर्स, अभी तो आप स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करो। ऐसे ही तो बनाया है हमने P4O10। और देखिएगा प्लीज, आफ्टर दिस, ये अभी केस चल रहा है, दिस वन डाइबोरेन। इसमें आप ये दोनों एंगल्स मेंशन कर लीजिए, ये दोनों एंगल्स आप मेंशन कर लीजिए। टर्मिनल HBH एंगल कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, ये 120 डिग्री होता है और ब्रिजिंग वाला HBH एंगल 97 डिग्री होता है। 2 डेटा आप और ऐड कर लो इसमें। सो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, डाइबोरेन। ओके, इसमें इसने रिप्रेजेंटेशन में क्या किया, ये ब्रिजिंग वाले बोर्ड के प्लेन में ले लिए हैं। ये दो जो डॉटेड लाइन दिखाई है मतलब ये बोर्ड के पीछे जा रहे हैं, ये दो बोर्ड के बाहर आ रहे हैं, बात एक ही है। तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में 6 एटम आ जाएंगे, जबकि बोर्ड के प्लेन में सिर्फ 4 एटम ही आएंगे, दोनों बोरॉन और ब्रिजिंग हाइड्रोजन। पर जब ये वाला प्लेन ले लेंगे हम बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो चारों टर्मिनल आ जाएंगे और बोरॉन भी वही है, तो 6 एटम एक ही प्लेन में आ जाएंगे। दैट इज द पॉइंट। बेटा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या ऐसी बॉन्डिंग और भी किसी केस में होती है, तो आंसर है यस। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ Al2
CH3 6, डाइबोरेन से थोड़े से ज्यादा यहां पर कॉम्प्लिकेशन लगेंगे आपको, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो। ध्यान देंगे तो ये केस वैसा ही है। सुनिए, डायरेक्टली अब मैं यहां पर मेंशन करूंगा एल्यूमिनियम के ऑर्बिटल्स और उसकी बॉन्डिंग। तो हमारे पास यहां 2 एल्यूमिनियम है बेटा, और इन 2 एल्यूमिनियम के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से ये 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन वाले, बिल्कुल बोरॉन जैसा ही केस होता है बेटा, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि एल्यूमिनियम बोरॉन के ठीक नीचे ही तो है। बस एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा दो, 3s2 3p1 हो जाता है, और उसको एक्साइटेड स्टेट में रिप्रेजेंट कर लो। सो नाउ द फोर्थ रिमेनिंग ऑर्बिटल, आई एम शोइंग दैट फोर्थ रिमेनिंग ऑर्बिटल विच इज वेकेंट। ये अच्छा नहीं बना, फिर से बनाते हैं। तो बेटा एक फोर्थ रिमेनिंग ऑर्बिटल है जो कि यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल होगा। आई राइट इट अगेन। और ऐसे दोनों एल्यूमिनियम के पास अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ब्रिज बॉन्ड फिर से बनने वाला है, बी रेडी। यहां तक की ओवरलैपिंग के बाद अब बेटा जैसे वहां हाइड्रोजन जुड़े थे ना, एग्जैक्टली वैसे ही यहां कार्बन ऑफ CH3 ग्रुप जुड़ेगा। कार्बन ऑफ CH3 ग्रुप कैसे? देखिए, वहां पर हमने जैसे हाइड्रोजन एटम सेलेक्ट किए थे, आई एम सेलेक्टिंग CH3 ग्रुप्स इन द सेम मैनर। तो बेटा ये रहा एक कार्बन, उससे जुड़े 3 हाइड्रोजन, और उसका जो एक फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इसके साथ ओवरलैप किया। यहां पर भी वैसा ही हुआ, लाइक दिस। यहां पर भी वैसा ही होगा, लाइक दिस। चेक करते जाइए। यहां पर भी एक और कार्बन अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करवाएगा, लाइक दिस। और बचे हुए 2 कार्बन अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहां ओवरलैप करवा रहे हैं, लाइक दिस। जस्ट ड्रॉ दिस इन द सेम मैनर, और इसका मैं एक सिंपल फॉर्म भी यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो बेटा देखो, यहां 2 एल्यूमिनियम है हमारे पास, उनसे जुड़े 2 CH3 ग्रुप इस एल्यूमिनियम के टर्मिनल हैं, 2 CH3 ग्रुप इस एल्यूमिनियम के भी टर्मिनल हैं, पर यहां 2 CH3 ग्रुप ब्रिजिंग पोजीशन पे हैं। जो ब्रिज वाला बॉन्ड है इसमें एटम 3 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वंस अगेन द नेचर ऑफ बॉन्ड विल बी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 3 centered 2 electron bond, 3 centered 2 electron bond. This bond is 3 centered 2 electron bond. सब कुछ वैसा ही है, बस फर्क है कि यहां बोरॉन नहीं एल्यूमिनियम है, और यहां हाइड्रोजन नहीं मिथाइल ग्रुप का कार्बन है। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए और 1 एल्यूमिनियम के साथ। इस वाले ने भी यही किया। तो इस बॉन्ड के बनने में 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दोनों में से 1 एल्यूमिनियम ने दिया। इस तरफ भी ऐसा ही हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन एक तो कार्बन दे रहा है और एक वह एल्यूमिनियम दे रहा है जो ऊपर नहीं दे रहा था, मतलब एक का वेकेंट ऑर्बिटल, एक का सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला। सो दे आर मेकिंग दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। यस ऑफ कोर्स 2C2E बॉन्ड भी है बेटा, सारे ब्रिज के अलावा सारे बॉन्ड 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन वाले हैं।
Yes, this is also banana bond. This is also the case of banana bond. Yes, note it down fast. बेटा यूजर ब्रिज बनाने के लिए दो एंड्स को जोड़ना होता है ना। ब्रिज क्या करता है, दो एंड्स को जोड़ता है। तो यहां पर दो एटम्स हैं और उनके बीच में एक और एटम आता है, तो वो दोनों को हेल्प करता है आपस में जोड़ने की। तो वो खुद भी उसका पार्ट बन गया। तो पूरे ब्रिज में तीन एटम होते हैं हमेशा। बस फर्क इतना है कि ये ब्रिज बॉन्ड तीन एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, जबकि सिंपल बॉन्ड में हमेशा दो एटम शेयरिंग करते हैं। तो बेटा इन स्ट्रक्चर्स में एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन यहां sp3 है और कार्बन भी सारे sp3 हाइब्रिड है। बताइए Al2CH36 में कितने एटम्स sp3 हाइब्रिड है? हाउ मेनी टोटल एटम्स आर sp3 हाइब्रिड हियर? करेक्ट आंसर इज 8। मैंने कहा ना दोनों एल्यूमिनियम भी sp3 हाइब्रिड है और सारे कार्बन भी। ये कार्बन भी तो sp3 हाइब्रिड है। तीन जो ऑर्बिटल हैं वो तो हमने शो नहीं किए, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना चुके। वी हैव हाईलाइटेड ओनली वन ऑर्बिटल जो एल्यूमिनियम के साथ इन्वॉल्व है ओवरलैपिंग में, राइट? बेटा इस एग्जाम्पल की भी एक रेडीमेड इमेज है जो यहां पर थी, इसे भी आप देख सकते हैं। और इससे बेटर तो हमारा ही वाला स्ट्रक्चर है, राइट? ये भी उतना ठीक है, हमने ज्यादा अच्छा ड्रॉ किया है। दिस वन, all sp3 hybrid atoms have an angle around 109 डिग्री, उनके बॉन्डेड एटम्स के बीच का। एंड इनफैक्ट जहां इंपॉर्टेंट है मैंने आपको नोट भी करवाया है, उन्हीं केसेस को याद रखें। हमें पता है कि कहां आपको डेटा देना है, कहां नहीं देना है। जैसे मैंने आपको व्हाइट फास्फोरस के P4 यूनिट में पीपीपी एंगल 60 डिग्री होता है, ये लिखवा दिया है। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में 120 डिग्री और 97 डिग्री वाली वैल्यूज, तो ये इंपॉर्टेंट केसेस है बेटा। यहां मैंने नहीं बताया, मतलब नो नीड टू लर्न इट, लेकिन बाकी ढेर सारी चीजें हैं जो आपको जाननी थी यहां पर। तो चलिए क्वेश्चन का और आंसर दे दीजिए। Al2CH36 में 2C2E बॉन्ड कितने हैं? 2C2E बॉन्ड, सोच समझ के आंसर देना। टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बेटा सिर्फ 4 नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट तो 4 पे ही रुक गए। बेटा मैं तो टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल रहा हूं। "22" इज द राइट आंसर। नाउ आई वोंट एक्सप्लेन कैसे, आप खुद ढूंढिए 22 कहां से आ गए, आपको चेक करना है।
22 मिले बेटा? हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन वाले भी तो हैं उधर, कार्बन और हाइड्रोजन वाले भी हैं बेटा। हर CH बॉन्ड 2C2E है ना बेटा, हर CH बॉन्ड 2C2E बॉन्ड है। और एल्यूमिनियम कार्बन जो टर्मिनल वाले हैं वो भी 2C2E है। और जो ब्रिज पे कार्बन हाइड्रोजन है वो 2C2E ही होंगे। ब्रिज पे C और H वाला, C और Al वाला नहीं। गॉट इट बेटा? ओके फाइन बेटा, अभी तो ये स्टोरी और भी बाकी है, और एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। अब फिर कुछ खास आ रहा है। अब बेटा हम देखेंगे एक केसेस होते हैं बॉन्डिंग में, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग समझिए वो क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसको। सो वी कैन गिव द हेडिंग द केसेस ऑफ बैक बॉन्डिंग। आइए एग्जाम्पल लेते हैं बैक बॉन्डिंग के। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ बोरॉन हैलाइड्स लेना होगा हमें। बोरॉन हैलाइड्स मतलब जिनका जनरल फॉर्मूला BX3 होता है। BX3, X can be any halogen out of the four: fluorine, chlorine, bromine, iodine. Ground state of boron 1s2, 2s2, 2p1. Excited state of boron 1s2, 2s1, 2p2. Now in the structure of boron halide, the hybridization of boron is sp2, and this time again this orbital is a vacant orbital. डाइबोरिन में ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व था, ब्रिज बॉन्ड बनाने में। अभी ये हमने खाली रखा है, इसका क्या होगा समझते हैं। तो बेटा इसके स्ट्रक्चर को यहां तक जरा समझो। ये रहा बोरॉन, इसने बना लिए 3 सिग्मा बॉन्ड विथ द 3 हैलोजन एटम्स। ये हैलोजन ट्राइगोनल प्लेन में अरेंज्ड है। अच्छा अब ये बताओ कि ये ऑर्बिटल कहां लोकेटेड होगा, वेकेंट वाला, सोच समझ के बताना। हाँ 2p वेकेंट वाला कहां होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो अभी प्लेन बनाया है उसके परपेंडिकुलर आएगा, एग्री ना? तो देखो बेटा ये इसके दोनों लोब्स मैंने बता दिए। ये कौन सा ऑर्बिटल है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये वेकेंट p ऑर्बिटल विथ बोरॉन है, ठीक है ना, वेकेंट p ऑर्बिटल विथ बोरॉन है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, समझिए। जब बोरॉन सिंगल बॉन्डेड हैलोजन के साथ है, सिग्मा बॉन्डेड है, तो उनकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये सभी शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींचेंगे। ये बात तो हम पहले कई बार कर चुके। और शेयर्ड पेयर विड्रॉ होने के कारण बोरॉन को फील होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और वह अपने इस ऑर्बिटल में कहीं से लोन पेयर आ जाए ये इच्छा रखने लगता है। जब बोरॉन की ये इच्छा होती है, क्योंकि हैलोजन सारे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो उसे एक डेफिशिएंसी फील होती है। एक वेकेंट ऑर्बिटल भी है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स लुईस एसिडिक प्रॉपर्टी वाले होते हैं। लुईस एसिड्स होते हैं ये।
लुईस एसिड्स मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर। अब यहां तक की बातें तो सिंपल थी, लेकिन इसके आगे की एक स्टेप बहुत ध्यान से सुनिए। आगे भी सिंपल है, नथिंग टू वरी। ये लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर क्यों बन गए, पहले यहां तक बता रहा हूं मैं फिर से एक बार। बोरॉन के साथ जो 3 हैलोजन जुड़ते हैं, उनके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण शेयर्ड पेयर वो अपनी ओर खींचते हैं। रिजल्ट ये होता है कि बोरॉन अपने खाली ऑर्बिटल में लोन पेयर लेने की इच्छा रखता है। सो लोन पेयर एक्सेप्टर्स को लुईस एसिड्स कहा जाता है। लुईस ने इन्हें एसिड्स डिफाइन किया है। नाउ द पॉइंट इज कि यदि ये लोन पेयर लेना चाहता है तो ठीक है, बाहर से कोई लोन पेयर देने वाली डिफरेंट स्पीशीज आएगी तब तक ओके। ये क्या करता है, हैलोजन से ही, क्योंकि एक हैलोजन के पास एक बॉन्ड बनाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए होते हैं, तो ये हैलोजन से ही रिक्वेस्ट करता है कि क्यों ना आप अपना एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसे मैं लिखूंगा अभी फील्ड पी ऑर्बिटल, इसे मैंने लिखा फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन, उसको ये लेटरली ओवरलैप करवा लेता है। लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ पाई बॉन्ड, और जो यहां पाई बॉन्ड बन रहा है इट इज नोन एज पी पाई बैक बॉन्डिंग। इसे बोलते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो पी पाई बैक बॉन्डिंग हुई है यहां पर। बात अभी बहुत सारी बची हुई है। अब बेटा पी पाई बैक बॉन्डिंग होगी तो इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। ये रहा एक बोरॉन, उसने 3 में से एक हैलोजन से उसकी पेयर रखवा ली कि हमारे साथ शेयर करवा लीजिए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील हो रही है। ये कंडीशन बन गई। जरा चेक करो कुछ स्पेशलिटी है क्या यहां। हाँ, बैक बॉन्डिंग के अलावा कुछ दिखता है, बताओ। रेजोनेंस होगा बेटा, ये पाई बॉन्ड है ना, और उसके अल्टरनेशन पे इन पे लोन पेयर होगी। तो कहने का मतलब यह है कि यह बोरॉन किसी एक हैलोजन से यह पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, बल्कि ये 1/3 1/3 1/3 तीनों हैलोजन के साथ ऐसी बॉन्डिंग करेगा। तो हमें बताना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में कि ऐसा इसने तीनों हैलोजन के साथ किया, लाइक दिस, और बेस्ड ऑन दिस हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अब सोच सकते हैं कि यहां क्या सिचुएशन डेवलप हुई होगी। बेटा यहां यदि मैं फिर से पूछता हूं आपसे, बताइए कि ईच बोरॉन हैलोजन बॉन्ड ऑर्डर कितना, ईच बोरॉन हैलोजन बॉन्ड ऑर्डर कितना। आंसर आया 4/3। 4/3 कैसे, एक सिग्मा बॉन्ड है और 1/3 पाई बॉन्ड है हर एक हैलोजन के साथ। 1/3 पाई बॉन्ड बनेगा यहां पे। बेटा मैं रिपीट भी करूंगा, और एक बात और सुनिए, एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा आपको रिपीटेशन से पहले। मैंने कहा कि ये लुईस एसिडिक होते हैं, क्या अभी भी ये लुईस एसिडिक है, बैक बॉन्डिंग हुई है। आंसर है यस है। कई स्टूडेंट्स नो बोल रहे हैं, क्योंकि सुनिए ध्यान से, क्योंकि अभी भी बोरॉन की इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बची है। क्यों, उसे तो हैलोजन से मिल गई ना पेयर, लेकिन उसकी इच्छा इसलिए बची है कि जो बॉन्ड बना है वो है पाई बॉन्ड, और यदि इसको सिग्मा बॉन्ड बनाने का मौका मिले तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। तो यदि कोई बाहर से दूसरा लुईस बेस आ जाए, लुईस बेस मतलब इसका अपोजिट, लोन पेयर देने वाला,
तो इट विल रेडिली एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब बाहर वाले से लोन पेयर लेनी होगी इसे, तो इसे अपना पहले ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये ऑर्बिटल खाली करवाना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होती है वो जिस हैलोजन के साथ ज्यादा होती है वहां लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो आई मेंशन ये लुईस एसिड्स हैं, इनका लुईस एसिडिक नेचर का ऑर्डर, लुईस एसिडिक नेचर का ऑर्डर BF3 सबसे कम आएगा, BCl3 उससे ज्यादा होगा, BBr3 और भी ज्यादा है, और BI3 सबसे ज्यादा है। ओके, आई एम गिविंग द रीजन, डोंट वरी एंड आई शैल रिपीट ऑल्सो। BI3 सबसे ज्यादा, इसका कारण हम लिख देते हैं, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन extent of back bonding from BF3 to BI3। बेटा सब बातें मैं एक बार फिर से बता रहा हूं बोरॉन के हैलाइड्स को लेकर, एज अ कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा। बोरॉन के हैलाइड्स को लेकर सभी बातें एज अ कंक्लूजन फिर से सुन लो, लिसन इट अगेन। यहां से शुरू करते हैं फिर से। बोरॉन के हैलाइड्स BX3 फॉर्मूला वाले ट्राइगोनल प्लेनर शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, फाइन। लेकिन बोरॉन से हैलोजन एटम के जुड़े होने के कारण, उनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रॉपर्टी के कारण, बोरॉन अपने इस वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहता है। कहीं से ये इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए ये उसकी इच्छा होगी। तो लुईस एसिडिक होते हैं ये, लोन पेयर एक्सेप्टर, ये प्रॉपर्टी होती है। यदि हम सोचे कि अच्छा इनका फिर लोन पेयर एक्सेप्टिंग नेचर किसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे BF3 सबसे ज्यादा, पर जो रियल ऑर्डर आ रहा है वो जस्ट अपोजिट है। BF3 हम क्यों सोचते, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा विड्रॉ करता और डेफिशिएंसी ज्यादा क्रिएट करता, पर ऑर्डर इज जस्ट रिवर्स। रीजन, द रीजन फॉर इट्स रिवर्स ऑर्डर इज एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। यहां ये ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, समवेयर इट हैज बीन यूज्ड। कहां यूज हुआ, यह खाली ऑर्बिटल बोरॉन का हैलोजन के भरे हुए ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाता है। तो अब ये इस बात के लिए यूज हो गया, बैक बॉन्डिंग में यूज हो गया। अब बैक बॉन्ड तो पाई बॉन्ड है, सिग्मा से तो वीक होता है ना ये, तो बोरॉन की इच्छा अभी भी है कि लोन पेयर कहीं से मिल जाए जिससे पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड को तोड़ दे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना ले। पर यह इच्छा अब सबसे ज्यादा किसकी होगी, BI3 की। यह आसानी से किसी से लोन पेयर ले सकता है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन छोटे साइज के कारण बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी करवा लेगा। बैक बॉन्डिंग के लिए लेटरल ओवरलैपिंग होती है ना ऑर्बिटल्स की, तो जो स्मॉल होते हैं वो ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग कर पाएंगे या पाई बॉन्डिंग कर पाएंगे। इसलिए ये ऑर्डर एक्सपेक्टेड से जस्ट अपोजिट था। अब यहां एक अलग एस्पेक्ट मैंने आपको बताया कि क्या बैक बॉन्ड एक किसी हैलोजन के साथ ही बनेगा, आंसर है नहीं। ये बराबर तीनों हैलोजन के साथ बोरॉन अपने खाली ऑर्बिटल को 1/3 1/3 1/3 तीनों के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 सिग्मा 1/3 पाई बॉन्ड के हिसाब से ईच BX बॉन्ड ऑर्डर 4/3 होगा। बैक बॉन्डिंग के केसेस अभी और बचे हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बॉन्डिंग की बात बाकी है। ये सब चीजें अगले लेक्चर में हम लेंगे। आज जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका बोर्ड वर्क मैं आपसे शेयर कर लेता हूं फ्रॉम द बिगिनिंग। ये केसेस जरा ध्यान से देखो बेटा, डायमंड, ग्रेफाइट, फास्फोरस, सल्फर, कार्बोरेंडम, सिलिका, नेटवर्क स्ट्रक्चर, डेंगलिंग बॉन्ड के केसेस। नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं
सल्फर और फास्फोरस के ऑक्साइड्स की कुछ खास बातें। इसके बाद आप कुछ ब्रिज बॉन्ड के केस यहां शुरू हुए थे वो देख सकते हैं। ये जो ब्रिज बॉन्ड अभी स्क्रीन पर है, ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज के केस हैं। 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज। Diborane, an extremely important example. Al2CH36 ब्रिज बॉन्ड का फिर वही डाइबोरेन की तरह 3C2E बॉन्ड वाला केस। और लास्ट बोरॉन हैलाइड्स के बारे में बात। बेटा रिमेनिंग थिंग्स विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।